इस क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है उस इलेक्ट्रॉन की जो n इक्वल टू 2 में हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 2 में ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। उस स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी किसी स्टेट में एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है -13.6/n²। तो हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस का 3.4 eV। क्योंकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो -13.4 करेंगे, दैट इज 3.4 eV। दो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p, और p इज नथिंग बट इट इज इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज 2mk, रूट ऑफ 2mk। सो k हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, वो हमने 3.4, बट याद रखिएगा ये k की वैल्यू को हमें जूल्स में रखना होता है। तो हम eV को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करते हैं, और एट इज मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 10⁻31 kg, एंड 2 एज इट इज रख दिया मैंने। और दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मैंने यहाँ यूनिट्स नहीं रखी, यूनिट्स मैं फाइनली रख दूंगा, सब कुछ MKS में। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया 6.62 इंटू 10⁻34 10 इंटू 10⁻25। जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ हमें MKS मतलब लैम्डा की यूनिट मीटर मिल रही है। तो मैं एक पॉइंट इधर शिफ्ट करूँगा तो एक -1 हो जाएगा, दैट इज 10⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। तो फाइनल आंसर इज 6.62 एंगस्ट्रॉम।